नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी जिसका नाम था, मराठी किताब थी वो, उसका नाम था पुनर्जन्माचे गुड़। और उसमें एक उन्होंने अनुभव कहा है अपना। उन्होंने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर पुनर्जन्म या फिर आत्मा आत्मलोक, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई है। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है अपने हिसाब से। तो उनको एक अनुभव हुआ था एक इंसान का। वो ये कह रहे थे कि एक बार एक इंसान उनके यहाँ पे कुछ किताब लेने के लिए आया था। और जैसे बातों ही बातों में इन्होंने उस इंसान को ये पूछा दोस्तों कि आपको इस आध्यात्म में इतनी रुचि कब से आ गई ऐसे। और तब उस इंसान ने अपनी कुछ कहानी कही। उसने कहा कि कुछ सालों पहले वो ट्रेन से जा रहा था, मुंबई की ये बात है, मुंबई में वो ट्रेन से जा रहा था और एक उसका अपघात हुआ, वो ट्रेन से नीचे गिर गए। और वो ये कहते हैं कि उनके सिर को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और सिर को चोट आने के बाद वो ये कह रहे थे कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गया। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर था और मेरे जो शरीर है, जो अवचेतन मूर्छित ऐसी अवस्था में पड़ा था शरीर उनका, उसको लोग वहाँ पर उसने देखा कि पुलिस आई है या फिर बहुत सारे लोग भी आए हैं, अस्पताल की कुछ गाड़ियाँ आई थी और उनको वहाँ से अस्पताल में लेकर जा रहे थे। वो इंसान ये कह रहे थे कि मुझे एकदम जैसे हम कोई पिक्चर देखते वैसे लग रहा था कि मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर को वो लेकर जा रहे हैं। और वो ये कह रहे थे कि मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था या फिर ज़रा भी मैं अकेला ज़रा भी महसूस नहीं कर रहा था। और उस वक्त वो ये कहते हैं कि बाद में क्या हुआ दोस्तों कि बाद में अस्पताल लेकर जाते जाते ही वो कह रहे थे कि मेरे अचानक शरीर में आत्मा ने फिर से प्रवेश किया। और उसके बाद वो कहने लगे कि बाद में जब वो प्रवेश किया तब उनको दुख या फिर जो भी पीड़ा हो रही थी अपने सिर की चोट की वजह से, तब उनको वो उसका एहसास हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो ठीक होने लगे और बहुत सारे उन्होंने भी किताबें पढ़ी और उनको पता चला कि इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसे बोला जाता है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो मेरी ज़िंदगी है कहीं ना कहीं ये बोनस ज़िंदगी है। और वो पहले इतना आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी वगैरह उनको नहीं रखते थे या फिर इतना उनको इंटरेस्ट नहीं था, अपने रोज़ के जीवन में वो व्यस्त थे। लेकिन आज वो कह रहे थे कि मैं अभी जो भी मुझे ज़िंदगी बोनस के रूप में दी है भगवान ने, मैं उसके ही नाम करना चाहता हूँ या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव कहे और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए अभी इन सारी क्षेत्र में आया हूँ या फिर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ना या फिर ध्यान योग करना। तो ऐसे चीज़ों में वो रुचि बढ़ गई है। ये बात बहुत सारे लेखकों ने भी कही है कि जब एनडीए का एक्सपीरियंस या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर बहुत ही अच्छे से किसी का हुआ तो ऐसे लोग रोज़ की आम जिंदगी में उसी तरीके से फिर से लौट नहीं आते। सारे ही लोग नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही देखा गया है कि वो आध्यात्मिक रुचि उनकी बढ़ जाती है या फिर राजनीति या फिर बाकी की जो गॉसिप वगैरह होते हैं उसमें वो लोग ध्यान नहीं देंगे। वो जितना हो सके आध्यात्मिक प्रगति ही की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत अनुभव है कि जहाँ पर जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, मृत्यु के समीप का अनुभव, उनके साथ ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।